हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। ये है मेरा डे 3 व्लॉगिंग का। आज मैं आई हूँ इधर मिकमैक शॉपिंग मॉल में। मैंने कुछ सामान भी लेना था और उसके लिए आप मुझे फॉलो करें और मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी शॉप्स हैं और आप लोग क्या क्या ले सकते हो, क्या क्या डील्स चलती हैं। आज वो चलते हैं हम मॉल के अंदर। तो गाइस, ये है विनर्स, इसके पास ही है बीएमओ और ये थी सेकंड एंट्रेंस। हम यूज कर रहे हैं आज सेकंड एंट्रेंस। मैंने अपनी गाड़ी इधर ही पार्क की थी, तो मैं एंटर होंगी यहाँ सेकंड एंट्रेंस से। इस मॉल की काफी एंट्रेंसेस है, वैक्स से 5-6। तो मैं अपनी इधर से जा रही थी, मुझे इजी लग रहा था, तो सबसे पहले मैं अंदर गई और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। यहीं पास में ही मेरे लेफ्ट हैंड साइड है बीएमओ बैंक और एटीएम मशीन्स, और आगे चलते ही फिर मॉल जो है स्टार्ट हो जाता है। इसके 3 फ्लोर्स हैं, तो ये फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पे ये स्पेक्स वेयर है, ये आई एग्जाम करते हैं, और अगर किसी को गॉगल्स वगैरह लेनी हो तो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पास में एक नेल्स फॉर यू है, यहाँ पे चाइनीज लेडीज बहुत अच्छे नेल्स करती हैं। और पास में ये स्टोर है विनर्स, यहाँ पे तो ऑल इन लाइक वन, सो सब कुछ मिलता है, लाइक फेस वॉश, क्लोथ्स, एवरीथिंग। ये थे पर्स कुछ। और उसके बाद में मैं चली गई थी इधर लगेज वाले सेक्शन में, और आप लोग देख सकते हो अगर आप किसी ने ट्रैवल करना हो तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो मैं भी गई थी खुद एक फेस वॉश देखने, बट खैर मुझे तो मिला नहीं, तो फिर मैं इधर आ गई थी थोड़ा किचन का स्टफ देखने लग गई थी। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट कप्स पड़े हुए थे, और इधर हाउस डेकोरेशन का भी सामान लगा रखा था इन लोगों ने, बेडिंग वगैरह, रग्स वगैरह। यहाँ पे रग्स पे भी सेल लगी हुई थी, और यहाँ पे किड्स सेक्शन आ गया था। तो बड़े क्यूट क्यूट सा स्टफ था यहाँ पे, और काफी अच्छी सेल लगी हुई थी, 50% ऑफ। और यहाँ पे मुझे ये वाला सेक्शन तो मेरा फेवरेट है, जब भी आती हूँ मैं इधर तो जरूर जाती हूँ। यहाँ पे बहुत सारा एस्थेटिक क्यूट क्यूट स्टफ होता है, तो जब समर आएगी तो मैं यहाँ से कुछ सामान लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने घर की जो बालकनी है वहां पे कुछ प्लांट्स वगैरह लगाऊंगी, तो ये सब मुझे हेल्प करेगा। और यहाँ पे बहुत क्यूट सी ये कैट है, ये ग्लोब है। यहाँ पे कुछ और फोटो फ्रेम्स भी थे बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे, तो वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और कुछ पे तो काफी सेल भी लगी हुई थी, लाइक $7 और $8 के ही मिल रहे थे। यहाँ पे कैंडल्स पड़ी थी, बेडिंग की स्प्रे पड़ी थी, अगर बेडशीट पे स्प्रे वगैरह करनी हो तो यहाँ से आप ले सकते हो चीप प्राइस में, $6-7 ही मिल लगते हैं। और यहाँ पे वैलेंटाइन का स्टफ आ रखा था इधर, जैसे ये पिल्लोज, कुशंस। यहाँ पे वुमेन और मेन का सेपरेट था। फिर मैं उधर चली गई ऊपर लिफ्ट के, तो यहाँ पे एक स्टोर आता है H&M। सो मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं, अगर कुछ इधर से अच्छा लग गया तो मैं ले लूंगी। बट खैर यहाँ पे मैंने काफी चीजें देखी, बट मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा। बट मुझे एक अच्छा लगा था, उसके सेम जैसा मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैंने बाय नहीं किया, क्योंकि बाद में मुझे घर वाले बोलेंगे कि तुम तो सेम सेम चीजें उठा लाती हो। यहाँ पे किड्स सेक्शन भी था, वहां भी बहुत क्यूट क्यूट स्टफ था। और इधर मैन सेक्शन भी अलग है। तो यहाँ पे फिर मैंने अच्छे से देखा क्यूट क्यूट स्टफ कि मैं कुछ ले लूंगी अपने नेफ्यू या नीस के लिए। बट खैर यहाँ पे एक सॉफ्ट मोक स्टोर है, यहाँ पे भी सब कुछ मिलता है। फिर मिनी सो आ गया, ये मेरा बेस्ट फेवरेट स्टोर है, यहाँ पे तो बहुत क्यूट क्यूट स्टफ मिलता है, लाइक टॉयज, स्लीपर्स, एवरीथिंग। तो उसके बाद में मैंने अपने यहाँ एरी देखा, तो मैंने सोचा चलो इधर भी चले जाते हैं। फिर मैं आ गई वापस, तो मैंने सोचा कि चलो अब घर ही चलते हैं, क्योंकि शाम हो रखी थी और घर वालों की भी मुझे कॉल्स आ रही थी। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से मैंने एग्जिट ले लिया, और जब मैं बाहर आकर देखी तो मैं तो एकदम शॉक हो गई, क्योंकि मुझे तो गाड़ी नहीं मिल रही थी। मुझे था कि यहीं तो मैंने गाड़ी पार्क किया, कहाँ गई क्यों तुम। बट मैं ये भूल गई थी कि मैंने तो एंट्रेंस जो है 2 पे लगाई हुई है। तो फिर मैं इधर आ गई अगेन बीएमओ बैंक के पास, और फिर मैं आ गई बाहर। तो फिर मैंने देखा कि ओ ठीक है, याद आया मैं गलत एग्जिट ले रही थी। तो फिर मैंने अपनी गाड़ी ढूंढी और गाड़ी के पास आ गई, और फिर भी मुझे मिल नहीं रही थी। तो फिर मैंने पैनिक पे लगाया, और ये थोड़ा हॉर्न बजने लग गया, और फिर मैंने देखा ओ तो ये यहाँ थी। तो हम फिर मैं बैठ गई गाड़ी के अंदर। तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी वेदर कैसा हो रखा है। हमारे तो यहाँ एवरी वीकेंड स्नो पड़ जाती है, तो ठंड हो रखी थी इसीलिए। तो अभी वेदर पे तो लिख रखा है कि स्नो नहीं है, बट यहाँ पे वेदर का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी स्नो स्टार्ट हो जाती है, कभी भी लाइक बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे गाड़ी कर ली थी स्टार्ट, और अब मैं रेडी थी घर जाने के लिए, क्योंकि मुझे घर जाकर भी थोड़ा बहुत काम करना था, खाना वगैरह बनाना था।
तो मेरे भाई ने काम पे जाना था, तो इसीलिए मुझे था कि चलो मैं जाती हूँ, क्योंकि अगले दिन फिर मेरा मॉर्निंग अर्ली सुबह काम था। तो इसीलिए मैं घर की तरफ चल पड़ी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्नो के कैसे बुरे हाल हो रखे हैं। यहाँ पे सारे जो स्नो है ये प्लो कर देते हैं, साइड पे रख देते हैं स्नो। बट फिर भी स्नो की वजह से अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत ही जैसे विंड्स होती हैं, तो वो स्नो जो है पूरी फेस पे लगती है, तो बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है उसकी वजह से। तो आप देख सकते हो थोड़ा बहुत व्यू, यहाँ पे घर भी कोई भी बाहर नहीं दिख रहा, क्योंकि स्नो की वजह से सभी लोग अंदर ही रहते हैं, कोई बाहर नहीं निकलता, बस समर ही होती है। और ये आ गया हमारा यहाँ का बहुत फेमस ब्रिज। सो ये बहुत पैक रहता है इस टाइम शाम को। और ये मैं आ गई थी डाउनटाउन में, तो डाउनटाउन भी बहुत बिजी रहता है। ये आप देख रहे हो किला, ये एक लाइक पहाड़ी टाइप है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा किला है, वो भी मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। फिर मैं पहुंच गई अपने अपार्टमेंट में, क्लीनिंग वाले भैया आए हुए थे, तो पूरा अपार्टमेंट है जो वो चमक रहा था, बहुत अच्छे से क्लीनिंग की। और वो भाई भी बहुत नाइस है, जब भी मिलो वो बहुत अच्छे से खुशी से मिलता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को बुलाकर जो बहुत अच्छे और नाइसली ट्रीट करते हैं। तो फिर मैंने अपनी बिल्डिंग के ऊपर जा रही थी, तो फिर मैंने अपने डॉग को थोड़ा सा ले गई थी इधर नीचे, तो उसको बहुत पसंद है घूमना। बट फिर ये क्या हुआ कि ये तो घूमने लग गया यहाँ लॉबी में, तो इसके मैं लीश और हार्नेस तो लेके नहीं आई थी। मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा घुमा लेती हूँ बाहर। तो जब भी ये बाहर निकलता है तो इसको कैच करना तो बहुत हार्ड होता है, तो क्योंकि इसको होता है कि बस मेरे साथ खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो। बट ये मुझे ये था कि ये अगर भौंकने लगा तो दूसरे लोग डिस्टर्ब होंगे, तो मैं इसको कैच करने की कोशिश कर रही थी, ये नहीं आ रहा था। फिर मैं लाई ट्रीट इसके पास, तो देखो ट्रीट को देख के कैसे डांस कर रहा है। तो फिर ये इसने ट्रीट भी ले ली और मेरे हाथ में फिर भी नहीं आया। फिर मैं इतनी शिद्दतों के बाद इसको पकड़कर अंदर ले आई, और फिर ये खेलने लगा और मैं बनाने लगी खाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।